कामयाबी पर तारीफ, कोशिश पर ताना होगा, दुख में कुछ लोग, सुख में जमाना होगा। हेलो गाइस, सो वेल माय नेम इज आयुष पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल प्रो डेटा लर्निंग। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन अवर सिस्टम एंड देन हाउ टू इंपोर्ट अवर CSV फाइल्स इन अवर SQL सर्वर। आई होप आपने सारी चीजें फॉलो कर ली होंगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस भी देखा था। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है SQL के, इसको वन बाय वन समझेंगे। काफ़ी डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ऑल्टर कभी भी हमें किसी भी टेबल में कोई एक नया कॉलम क्रिएट करना हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उस टेबल में ऑल्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। तो इस टेबल में हम ऑल्टर कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम सैलरी कॉलम में क्रिएट कर रहे हैं, ऐड सैलरी, और सैलरी का हमने क्या कर दिया, डेटा टाइप फ्लोट दे दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें उसको ड्रॉप करना है, कोई भी एक कॉलम है, ठीक है, हमें उसको ड्रॉप करना है, इस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय और ड्रॉप कॉलम सैलरी। तो ये स्टेटमेंट हमको लिखना होता है। एक बार मैं SQL की स्क्रीन पे चलता हूं और वहां पे एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइज पहले तो सब आप लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट, जब भी आप SQL खोलोगे तो पहले आपको यूज प्रो डेटा पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने डेटाबेस जो लास्ट क्लास में क्रिएट किया था वो प्रो डेटा क्रिएट किया था। जब आप अपने SQL सर्वर खोलोगे तो डिफॉल्ट में आपके मास्टर शो करेगा। तो आप इस पर पहले इसको रन कर दो। यहाँ पे देखो कनेक्शन मांग रहा है, तो इसको पहले कनेक्ट कर देंगे। देन देखो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे प्रो डेटा आ गया, ठीक है। हम प्रो डेटा पे ही काम कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम दिया, एम्प्लॉय का नेम दिया, डिपार्टमेंट नेम दिया, सैलरी दिया, और उन सबके मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, इंट, वेर केयर इंट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इतना सिलेक्ट करोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इस टेबल को कॉल कर लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से। जब इसको कॉल करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आप मैसेज विंडो में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी करके कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसके अंदर वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग वैल्यूज कैसे फिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज फिल करी हुई हैं, जिसमें हम ये कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, और हम ये सारी वैल्यूज डाल देंगे, 101 मोहन एडमिन, और ये सारी वैल्यूज हम डाल देंगे। तो आप लोग भी एक काम करो, ये सारी वैल्यूज आप लोग एक बार आप लोग ये सारी वैल्यूज डाल लो। मैं स्क्रीन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप ये वैल्यूज फिल कर लेना। देन फिर हमको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। हमको इसको क्या करना है, यहां तक हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी वैल्यूज इस टेबल के अंदर फिल हो जाएंगी, ठीक है। हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे तो 24 रोज अफेक्टेड, यहाँ पे आप मैसेज विंडो में देख सकते हो 24 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अभी हम दोबारा से अपने एम्प्लॉय टेबल को कॉल करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अभी अभी देखो, मेरे को क्या करना था, मेरे को टेबल में ऑल्टर करना था। तो ऑल्टर कैसे करते हैं, जब भी हमको कुछ भी, जैसे लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ईमेल कॉलम क्रिएट करता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कमांड लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, और हमारी टेबल का नेम क्या था, हमारी टेबल का नेम था एम्प्लॉइज, ठीक है। और अभी हमको क्या करना है, हमको एक कॉलम ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ऐड ईमेल, हमको एक ईमेल कॉलम ऐड करना है। और इसका हम क्या करेंगे, हम इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, एन वेरकेयर 20, ठीक है। इसको अभी हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी हम दोबारा से जाएंगे
और अपने टेबल को कॉल करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक ईमेल कॉलम क्रिएट हुआ, अभी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू फिल नहीं करी है। तो ऐसे हमारा एक ईमेल कॉलम क्रिएट होता है। कभी हमें कोई भी कॉलम क्रिएट करना है अपनी टेबल में तो हमें ये वाली कमांड लिखनी होती है। कुछ भी हमें अगर कोई भी कॉलम न्यू क्रिएट करना है तो हमें सिंपली ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज ऐड ईमेल और उसका हमें डेटा टाइप डिफाइन करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमें एक कॉलम क्रिएट करना होता है। सो अभी अगर मेरे को कोई कॉलम डिलीट करना है तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपल लिखेंगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को ईमेल कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा ड्रॉप और क्या लिखूंगा, कॉलम ईमेल, और इसको हम सिलेक्ट करके रन कर देंगे। तो क्या हुआ, अभी ईमेल कॉलम हमारा जो हमने क्रिएट किया था वो चला जाएगा। देखो अभी हमारे पास हमारी टेबल में ईमेल कॉलम नहीं है। ठीक है, सो डिलीट करने, जब भी हमें कोई कॉलम डिलीट करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं टू डिलीट कॉलम फ्रॉम टेबल। ठीक है, सो जब डिलीट करना होता है तब हम ड्रॉप कॉलम ईमेल करते हैं। जब हमको कोई कॉलम क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड ईमेल और उसका डेटा टाइप बताना होता है। ठीक है, सो गाइज हमको सिलेक्ट का यूज तो पता ही है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स हमारी यहाँ पे क्या है, टेबल है। सो इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी टेबल को दे देगा। अभी यहाँ पे एक बात है कि इस सीक्वल केस सेंसिटिव, सो सीक्वल सर्वर जो हम यूज कर रहे हैं इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव। अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप सिलेक्ट कैपिटल लेटर में भी पूरा लिखोगे तब भी ये पूरा रिजल्ट दे देगा, अगर आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तब भी ये पूरा रिजल्ट दे देगा। सो इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। यहां पे हमारा क्या है, द वॉल्यूम फिल्टर लिमिट। तो कभी हमें टॉप 5 चाहिए। ठीक है, सो यहां पे हम ये वाली क्वेरी यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट 5। लिमिट 5 जो है ये हम यूज करते हैं माई सीक्वल में या पोस्टग्रेसक्यूएल में वर्क करेगी, बट हमारे केस में हम सीक्वल सर्वर में काम करेंगे तो हम यहां पे यूज करेंगे सिलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम एम्प्लॉइज। जब हम सिलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे तो हमारा वो क्या करेगा, हमको टॉप 5 रोज दे देगा। ठीक है, सो लिमिट क्या करता है, लिमिट हमें टॉप 5 रोज देता है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, जितना भी हमें चाहिए वो हम लिमिट दे देंगे। या फिर हमें अगर हम सीक्वल सर्वर में काम करेंगे तो हमें सिलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ये कमांड लिखनी होगी, तो वो हमको टॉप 10 रोज दे देगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यूनिक वैल्यूज। हमको यूनिक वैल्यूज, जैसे हमारे पास रीजन बहुत सारे हैं बट हमको यूनिक रीजन चाहिए कि यूनिक कितने हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट कितने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है। एक बार हम इसको सीक्वल सर्वर की स्क्रीन में चलते हैं, हमने सीक्वल में एक बार देख लेते हैं इसको कैसे इस पे काम होता है। सो गाइस लेट्स सपोज मेरे को टॉप 4 चाहिए। ठीक है, टॉप 4 रोज चाहिए मेरे को, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं उस केस में सिंपल यहां पे लिखूंगा सिलेक्ट टॉप 4 स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम क्या था जो हमने अभी क्रिएट करी थी, एम्प्लॉइज। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास ये पूरा रिजल्ट है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमको टॉप 4 दे देगा। इसने हमको क्या किया, टॉप 4 दे दी। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट चाहिए कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा हमने और हम इसको रन कर देंगे। तो हमारे पास एडमिन, फाइनेंस, एचआर और आईटी, ये 4 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। जब आप इसको चेक भी करोगे, तो आप देखोगे हमारे पास ये 4 डिपार्टमेंट है। ये पूरे डिपार्टमेंट देखो,
एडमिन है, फिर एचआर है, फिर एचआर यहाँ पे रिपीट हुआ, आईटी है तो आईटी यहाँ पे रिपीट हुआ, एडमिन है, तो हमारे पास 4 ही डिपार्टमेंट है, एडमिन, आईटी, एचआर और फाइनेंस। ठीक है, तो इसने हमको क्या किया, हमको डिस्टिंक्ट वैल्यू दे दी। सो ये डिफरेंस है टॉप टॉप में और डिस्टिंक्ट में। डिस्टिंक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। जब भी हमको टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 देखना है, अब हमारे पास काफी बड़ा बड़ा डेटा होता है, ठीक है, हम लार्ज डेटा सेट से वर्क करते हैं, बट हमें उसके टॉप टॉप 5 वैल्यूज देखनी है, टॉप 6 देखना है, टॉप 10 देखना है, तो हम इसके लिए टॉप एन कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइस सीक्वल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेशंस है। कभी भी हमें कुछ एग्रीगेटेड वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी एग्रीगेशन करना है, हमको सम ऑफ सैलरी चाहिए, सम ऑफ सैलरी चाहिए, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हम उन सब में एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस वी हैव। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, मैक्स। जब भी हमें कोई मैक्स सैलरी चाहिए, टॉप हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी एज एज हमने क्या किया, एलियासिस दिया, हम इसको अपना नेम दे रहे हैं कि एलियासिस, जैसे हाईएस्ट सैलरी हमने इसको नेम दे दिया तो उस कॉलम का नेम हो जाएगा हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, अभी हम इसको आगे सीक्वल की स्क्रीन में समझेंगे। सो एक हमारे पास मैक्स हो गया, एक हमारे पास मीन हो गया, जी हमें क्या करेगा, लोएस्ट सैलरी देगा, ठीक है, मिनिमम सैलरी देगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, और जो भी हमारा एम्प्लॉय, जो भी हमने टेबल क्रिएट की है, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो ऐसा हमारा पूरा सिंटेक्स बनेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको टोटल सैलरी चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ दैट सैलरी कॉलम हम इसके अंदर लिखेंगे, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, तो हमको क्या कर देगा, ये टोटल सैलरी दे देगा। एवरेज में क्या करेगा, जब आपको एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तब हम एवीजी और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सैलरी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉइज, या जो भी हमारा टेबल का नेम है। ठीक है, सो हमको ये क्या करेगा, एवरेज सैलरी दे देगा। काउंट के केस में क्या करेंगे, जब हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए लेट सपोज, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ, जो भी, अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम डिफाइन कर देंगे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। यहां पे इसने क्या किया, स्टार लिखा। स्टार ये क्या कर रहा है, स्टार ये सारी रोज को काउंट कर देगा, तो हमारे रोज में भी एम्प्लॉइज ही हैं सारे, सो वो भी वर्क कर जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, ये भी कर सकते हैं, या हम अपना कॉलम नेम भी दे सकते हैं इसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी। सो एक बार हम चलते हैं अपने सीक्वल की स्क्रीन पर और वहां पे समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। सो हमको चाहिए टोटल सैलरी, ठीक है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, अभी हमको चाहिए सम ऑफ सैलरी, SUM सम। जब भी कोई फंक्शन हम यूज करेंगे तो आप देखो यहां पे इसने पिंक कलर में शो किया, तो ये हमेशा पिंक कलर में शो करेगा। एलियासिस क्या है, अभी देखो हमें उसको इसका एक नेम देना पड़ेगा। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो हमको ये टोटल सैलरी दे देगा। ठीक है, बट इसने यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम नहीं दिया, देखो नो कॉलम नेम, तो हम यहाँ पे इसका कॉलम नेम डिफाइन करते हैं, इसको हम एलियासिस बोलते हैं। एज करके हम डिफाइन करेंगे टोटल सैलरी। अभी आप देखो जब हम इसको रन करेंगे तो ये वर्क कर जाएगा। देखो यहाँ पे कॉलम नेम आ गया। हम यहाँ पे एज लिख भी सकते हैं, हम चाहें तो नहीं भी अगर एज लिखे तब भी ये वर्क करता है, सम ऑफ सैलरी, और हम ब्रैकेट क्लोज करके फिर टोटल सैलरी लिख देंगे तब भी ये वर्क करेगा। देखो टोटल सैलरी दे दिया इसने। सो हम एज, बेटर है कि एज आप लिख लो। सो हम, ये हमारा एलियासिस हो गया, ये हमने इसको नेम दिया है। ठीक है, और ये हमने क्या किया, टोटल सैलरी, सम ऑफ सैलरी फाइंड कर ली। अभी हमारे पास सम ऑफ सैलरी आ गया, हमें हमको मैक्सिमम सैलरी चाहिए अपने कॉलम में। ठीक है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी एज मैक्स सेल, नेम दे दिया हमने मैक्स सेल। ठीक है, किस टेबल चाहिए, एम्प्लॉइज टेबल, एम्प्लॉय टेबल चाहिए। ठीक है, देखो अभी जब हम इसको रन करेंगे, जब आप इसको रन करोगे तो देखो इसने हमें क्या किया, मैक्सिमम सैलरी दे दी। हमारे पूरे डेटा में 1,10,000 मैक्सिमम सैलरी है। सिलेक्ट स्टार, नॉट स्टार, अब हमको मिनिमम सैलरी देखनी है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कमांड, मिनिमम सैलरी एज मिन सेल फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये मिनिमम सैलरी देगा। ऐसे ही आप एवरेज सैलरी भी निकाल लेना, यहाँ पे एवीजी सैलरी करके आपको लिखना होगा। ये काम आप लोगों का है, ये आप लोग ट्राई करना एक बार। मैं एक बार काउंट बता देता हूँ। मेरे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए कि मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, सो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट काउंट ऑफ, एक तो हम यूज कर सकते हैं स्टार,
ये भी काउंट कर देगा, ठीक है, एज टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉइज टेबल से चाहिए। अभी जब हम इसको रन करेंगे तो देखो 24 दे दिया। इसने क्या किया, इसने सारे रोज को काउंट किया है। अगर मैं यहाँ पे मेरे को अगर कॉलम नेम भी देना हो तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम भी दे दूंगा। हमारा कॉलम क्या था, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अभी जब हम इसको रन करेंगे तब भी देखो ये 24 ही देगा। तो इस केस में क्या किया हमने, एलियासिस दिया, टोटल एम्प्लॉय, ये हमारा नेम दे दिया हमने इसको फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, और काउंट किया, क्या किया हमने, एम्प्लॉय आईडीज को काउंट कर लिया। सो इसने क्या कर दिया, इसने हमको टोटल एम्प्लॉयज दे दिए कि हमारे पास 24 एम्प्लॉयज हैं हमारे टेबल में, ठीक है। सो ये टोटल सैलरी निकाला हमने, मैक्सिमम सैलरी निकाला, मिनिमम सैलरी निकाला। तो ये हमारे फंक्शंस है। तो बेसिकली इनका हम आगे आने वाली क्लासेस में काफी यूज करने वाले हैं। सो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अभी हम वेयर और ऑर्डर बाई का यूज समझते हैं। अभी तक हमने सिलेक्ट एक स्टेटमेंट देखा था, फ्रॉम देखा था। अभी हमको वेयर और ऑर्डर बाई का हम यूज कहां करते हैं। देखो जब भी हमारे पास, ये हमारा एक कॉलम है, एक हमारे पास कॉलम है जिसमें हमारे पास रीजंस हैं, इसमें हमारे पास सेल्स है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ वो रीजन चाहिए जो हमको सिर्फ ईस्ट रीजन की सेल्स देखनी है। तो हमने यहाँ पे कमांड क्या दिया, वेयर रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, और हमको किस ऑर्डर में देखना है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो हमने यहाँ पे क्या कमांड दिया, डिसेंडिंग बाई सेल्स, ऑर्डर बाई सेल्स, डीईएससी। तो इसने क्या किया, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स दे दी। देखो यहाँ पे क्या है, रीजन है, सेल्स है, हमने कंडीशन दी वेयर रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, तो इसने पूरे डेटा में से सिर्फ ईस्ट का डेटा दे दिया, ठीक है। ईस्ट की यहाँ पे सेल 100 है, यहाँ पे ईस्ट की सेल्स कितनी है, 150 है। और इसके बाद ऑर्डर बाई में सेल्स डीईएससी डिसेंडिंग, और इसने क्या किया, इसने सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑर्डर बाई का यूज हम करते हैं सॉर्टिंग के लिए, अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है या असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें डीईएससी की जगह हम एएससी दे सकते हैं, या हम कुछ भी नहीं देंगे तो वो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही लेता है। सो इसको एक बार मैं सीक्वल की स्क्रीन में चलता हूं और वहां पे आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अभी हम वेयर का यूज समझ रहे हैं। सो मैं यहां लिख देता हूं वेयर स्टेटमेंट। सो वेयर स्टेटमेंट में अभी मेरे को क्या करना, मेरे को इस डेटा में से, मेरे को पूरे डेटा में से सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट का देखना है। मेरे को एडमिन में कौन कौन है, मेरे को सिर्फ उतना डेटा चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एडमिन। डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एडमिन। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी इसने क्या किया, इसने मेरे को वो कॉलम्स दे दिए जिसका डिपार्टमेंट क्या है, एडमिन है, ठीक है। अभी मेरे को एडमिन की जगह आईटी देखना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू आईटी। सो देखो इसने क्या किया, इसने वो डिपार्टमेंट दे दिए जिसका डिपार्टमेंट नेम आईटी है, वो कॉलम्स दे दिए इसने जिसका डिपार्टमेंट नेम आईडी है। अभी मेरे को सिर्फ, मेरे पास आईटी आ गया, मेरे पास एडमिन आ गया, मेरे को आईटी और एडमिन दोनों देखना है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लिख देते हैं और डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एडमिन। ये और हमारा एक ऑपरेशन हो गया। ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जो आईटी भी हो, जो एडमिन भी हो, ठीक है। तो इसने वो डिपार्टमेंट दे दिए जो डिपार्टमेंट नेम, वैसे डिपार्टमेंट नेम दे दिए, वो कॉलम दिया जिसमें एडमिन भी है और आईटी भी, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा हो गया वेयर का यूज, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सब आ तो गया पूरा डेटा, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। मेरे को ये पूरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑर्डर बाई, अब मैं यहां पे मेरे को सैलरी है, सैलरी को मैं क्या चाहता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूं, सैलरी डीईएससी। अभी मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखना ये पूरा डेटा सॉल्ट हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी दे दी, पहले धीरज की दी, फिर कोमल की दी, फिर मिलिंदा की दी, फिर इब्राहिम की दी, ऐसे करके इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अगर हमको असेंडिंग में चाहिए तब मेरे को, मैं एएससी भी लिख सकता हूं,
असेंडिंग के लिए मैं ASC भी लिख सकता हूं और मैं रन कर दूंगा, या मैं अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा तब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है। अगर मैं इस पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं ऑर्डर वाइज सैलरी कर दूंगा, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही लेता है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में ही लेता है, देखो इसने असेंडिंग में ही लिया। तो हम ASC दे भी सकते हैं और नहीं भी देना चाहे तो बाय डिफॉल्ट ये खाली हम ऑर्डर वाइज सैलरी लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही लेगा। बट डिसेंडिंग के लिए हमको DESC लिखना होगा, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए हमको DESC लिखना होगा। जब आप इसको रन करोगे सो ये सॉर्ट कर देगा। सो ये है वेयर का यूज। जब भी हमें कोई भी फिल्टर करना हो, किसी में हमें कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। हमको डिपार्टमेंट नेम सिर्फ IT का देखना है, एडमिन का देखना है, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वेयर का यूज करेंगे। अब वेयर का एक और देखो, एक चीज और देख सकते हैं, जैसे मेरे को सैलरी चाहिए, जैसे अभी मैंने डिपार्टमेंट ID का समझा था, ठीक है। अब मेरे को सैलरी चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 50,000। मेरे को वो सैलरी चाहिए जो 50,000 से ऊपर है, ठीक है। सो इस केस में मैं जब मैं इसको रन करूंगा, सो इसने देखो मेरे को वो कॉलम दिए जो 50,000 से ऊपर है, वो सारे कॉलम दे दिए जो 50,000 से ऊपर है। सो एक वेयर का यूज ये भी हो गया, ठीक है। मेरे को अब 80,000 देखना है, ठीक है। तो देखो इसने दो कॉलम दे दिए, 80,000 से ऊपर हमारे पास सिर्फ दो ही है, एक धीरज की है, कोमल की है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने ऑर्डर वाइज भी वर्क किया, देखो ऑर्डर वाइज सैलरी इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी दे दी। सो ये हमारा वेयर स्टेटमेंट और ऑर्डर वाइज का यूज है। सो गाइस अभी हम समझेंगे वेयर और ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज को। वेयर को मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ग्रुप बाई और हैविंग का हम ग्रुप बाई के साथ कैसे यूज करते हैं और फिर हैविंग और वेयर में डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है। सो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक इनपुट डेटा है, ऑर्डर्स डेटा है, जिसमें मेरे पास रीजंस है और सेल्स है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वेयर रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, मैंने यहाँ पे मेरे को वो रीजन चाहिए, मेरे को ईस्ट रीजन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दी, तो यहाँ पे रीजन ईस्ट और उसकी सेल्स आ गई। अब मैंने क्या किया, ग्रुप बाई रीजन कर दिया। तो ग्रुप बाई रीजन करने पे इसने क्या किया, इसने डेटा को ग्रुप्ड कर दिया, मतलब इसने मेरे को सम ऑफ सेल्स, जब भी हमारे पास कोई एग्रीगेटेड कॉलम होता है, जब भी कोई हमारे पास एग्रीगेटेड कॉलम होता है, तो जो नॉन एग्रीगेटेड वैल्यूज होती हैं वो ग्रुप बाई में जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सम ऑफ सेल्स है, तो सम ऑफ सेल्स जब होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप करना पड़ेगा डेटा को रीजन वाइज, तब वो ईस्ट का टोटल करके देगा। अभी हम इसको काफी डिटेल में सीक्वल में समझेंगे, अभी आप इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो। सो ये हुआ, ठीक है। अभी जब मेरे को कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है इसी डेटा के बेसिस पे, मेरे को कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है, मेरे को सम ऑफ सेल्स चाहिए विच इज ग्रेटर देन 400, तो मैं यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करूंगा कि हैविंग सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 400। जब भी हमें एग्रीगेटेड कॉलम में कोई कंडीशन देनी होती है तब हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। जब भी हमें नॉन एग्रीगेटेड कॉलम में कंडीशन देनी होती है तो हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर और हैविंग में यही डिफरेंस है। हैविंग कब का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई एग्रीगेटेड कॉलम में, याद रखना अभी हमने एग्रीगेटेड कॉलम समझे थे, सम, मैक्स, मीन, काउंट, ये सारे एग्रीगेटेड कॉलम है, ठीक है, एग्रीगेटेड फंक्शन है, सॉरी। सो एग्रीगेटेड फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हैविंग क्लॉज में डालते हैं। वेयर क्लॉज के लिए हम क्या करते हैं, जब भी नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू में हमें कुछ भी कंडीशन देनी होती है, ठीक है, नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन, अगर हमारे पास नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू है, हमें उस पर कुछ काम करना है, ठीक है, उस पर कुछ कंडीशन दे देते हैं। रीजन हमारे पास नॉन एग्रीगेटेड है तो हमने क्या किया, रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, वो हमने वेयर में डाला। बट हैविंग का क्या किया हमने, हैविंग सम ऑफ सेल्स, ये क्या है, एग्रीगेटेड फंक्शन है। एग्रीगेटेड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सम हैविंग क्लॉज में डालेंगे, फिर हम उसके बाद उसको कंडीशन देंगे। एक बार हम अपने सीक्वल की स्क्रीन में चलते हैं, वहां पे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। सो अभी मेरे पास डेटा में क्या है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। सो मैं क्या करता हूं, मैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखता हूं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है। सो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी, किस टेबल से देखना है मेरे को, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो अभी आप देखो, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वर्क करेगा, क्योंकि यहां पे कोई भी अभी हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास अभी एग्रीगेटेड कॉलम नहीं है। अभी देखो इसने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज ने हर डिपार्टमेंट की सैलरी दे दी, बट इसने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी नहीं दी। मतलब मेरे को एडमिन की टोटल सैलरी चाहिए थी, मेरे को HR की टोटल सैलरी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की टोटल कितनी सैलरी है मेरे को वो फाइंड करना है। सो मैं उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मैं यहाँ पे सम ऑफ सैलरी दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सम ऑफ सैलरी दूंगा। जब मैं यहाँ पे सम ऑफ सैलरी दूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप बाई का एरर दे देगा, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई एग्रीगेटेड कॉलम होता है
तो जो नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू होती है, ये हमारी नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू, वो हमेशा ग्रुप बाई स्टेटमेंट में जाती है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखो ये एरर दे देगा, देखना, देखो इसने यहां पे एक एरर दे दिया, देखो कॉलम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एन एग्रीगेटेड फंक्शन और द ग्रुप बाई क्लॉज। सो ये क्या है, ग्रुप बाई क्लॉज में हमको इसको डालना होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे क्या हमारे पास एग्रीगेटेड कॉलम है। जब भी हमारे पास कोई एग्रीगेटेड कॉलम होता है तो जो नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रुप बाई में जाती है। तो डिपार्टमेंट नेम नॉन एग्रीगेटेड है, इसको हम ग्रुप बाई में डालेंगे तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्ड कर देगा और हमको सम ऑफ सैलरी दे देगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो ये चल जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने एडमिन का अपना सम, टोटल सम ऑफ सैलरी दे दी, फाइनेंस की टोटल सम ऑफ सैलरी दे दी, एचआर की टोटल सैलरी दे दी, आईटी की दे दी। अभी हमने यहाँ पे नो कॉलम नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एलियासेस नहीं दिया। हमने लास्ट अभी देखा था कि एलियासेस कैसे देते, तो हमको क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, टोटल सैलरी, हम इसको नेम दे देंगे, ठीक है। अभी जब आप इसको रन करोगे तो देखो ये क्या हुआ, डिपार्टमेंट वाइज उसकी टोटल सैलरी आ गई, एडमिन की आ गई, फिर फाइनेंस की आ गई। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी हमारे पास एग्रीगेटेड कॉलम होगा तो नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू ग्रुप बाई में जाएगी, ठीक है। अभी जब भी मेरे को कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले वेयर क्लॉज का यूज कर रहे थे, ठीक है। और हमेशा इसका स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद ही ग्रुप बाई आता है, सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर आता है। अभी हम वेयर का यूज नहीं कर रहे इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं तो इसके ऊपर वेयर लिखते, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई, फिर हैविंग आता है, ठीक है। पहले सिलेक्ट आता है, फिर फ्रॉम आता है, फिर वेयर आता है, फिर ग्रुप बाई आता है, फिर हैविंग आता है। अभी हम कोई भी ऐसी कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हमने इसलिए वेयर नहीं लिखा। अभी लेट सपोज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को, मैंने ये तो देख लिया, बट मेरे को वो सैलरी चाहिए जो ग्रेटर देन कितनी है, जो ग्रेटर देन है लेट सपोज 2 लाख के ऊपर की मेरे को सैलरी देखनी है, ठीक है। सो मैं यहां पे अभी मैं हैविंग क्लॉज का यूज करूंगा, हैविंग सम ऑफ सैलरी is greater than 2 लाख। देखो ये हमारे पास 3 ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2 लाख है। सो हमने हैविंग का क्यों यूज किया, तो जब भी हमें कोई भी कंडीशन एग्रीगेटेड कॉलम में लगानी होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम हैविंग क्लॉज में कंडीशन डालते हैं। जब भी नॉन एग्रीगेटेड में कोई भी कंडीशन, जैसे हमने ऊपर वेयर का समझा था, वेयर में हम क्या कर रहे थे, हम ऊपर देखा था हमने, वेयर हमने क्या, सैलरी हमारा क्या नॉन एग्रीगेटेड था, तब हमने वेयर का यूज किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वेयर का यूज किया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैविंग का यूज कर रहे हैं। सो यही डिफरेंस है हैविंग और वेयर में। जब भी कोई नॉन एग्रीगेटेड कॉलम में कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन देनी होती है तब हम वेयर का यूज करते हैं। जब भी हमें एग्रीगेटेड कॉलम में कोई भी कंडीशन देनी होती है तब हम हैविंग का यूज करते हैं। ग्रुप बाई हम कब यूज करते हैं, ग्रुप बाई हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट में कोई एग्रीगेटेड कॉलम है तो नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू हमेशा ग्रुप बाई में जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, वेयर का यूज क्या है, फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग, ग्रुप करने से पहले हम उसको फिल्टर करते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसा एग्रीगेशन वाला फंक्शन हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं है तो फिर तब हम उसके पहले अगर हमें कुछ फिल्टर करना है तब हम वेयर का यूज करते हैं। हैविंग का यूज कब हम करते हैं, फिल्टर एग्रीगेटेड रिजल्ट, जब भी हमें कोई एग्रीगेटेड रिजल्ट पे काम करना होता है उसको फिल्टर करना होता है आफ्टर ग्रुपिंग, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब भी एग्रीगेटेड फंक्शन होगा तो हमें उसको ग्रुप बाई में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू है तो हमें नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू को ग्रुप बाई में डालना पड़ेगा, उस बेसिस पे वो ग्रुप बाई करेगा। तब हमें हैविंग क्लॉज के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई हैविंग क्लॉज में कंडीशन, कोई भी हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी एग्रीगेटेड कॉलम में, तो हम उसको हैविंग क्लॉज में डालेंगे। सो ये हमारा डिफरेंस था वेयर और हैविंग में। तो गाइस वही मैं समझा रहा था आप लोगों को, जो भी हम सीक्वल में हमारा क्या ऑर्डर होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट का ऑर्डर होगा वो पहले कैसे होगा, पहले हम सिलेक्ट को लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम फ्रॉम लिखेंगे, फिर हम वेयर लिखेंगे, फिर हम ग्रुप बाई लिखेंगे, फिर हम हैविंग लिखेंगे, फिर हम ऑर्डर बाई लिखेंगे। जब भी हम सीक्वल में काम करते हैं तो हम इस ऑर्डर में काम करते हैं। ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे कि सीक्वेंस बताओ या सिंटेक्स का ऑर्डर बताओ कि कैसे ऑर्डर में हम लिखते हैं। सो फ्रंट एंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे हम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग ऑर्डर बाई, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग ऑर्डर बाई।
मशीन कैसे समझती है, बैकएंड में मशीन कैसे समझ रही है, मशीन क्या करेगी, मशीन पहले फ्रॉम को लेगी, पहले वो फ्रॉम को लेगी, ठीक है, कौन सी टेबल से आप कर रहे हो काम, कौन सी टेबल में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो फ्रॉम, फिर आपकी कंडीशन लेगी वेयर, फिर आपको किस बेसिस पे ग्रुप बाई करना है, फिर क्या करेगा, ग्रुप बाई लेगा, फिर हैविंग लेगा, फिर वो सिलेक्ट लेगी कौन कौन से आपको कॉलम्स चाहिए, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट लेगी, फिर उनको ऑर्डर बाई कर देगी। सो मशीन बैकएंड में कैसे वर्क करती है, मशीन जो बैकएंड में वर्क करती है वो फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाई। और हम कैसे अपने सीक्वल में काम करते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये सिंटेक्स कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। सो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे हो गए, जब भी हमें कोई टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेवेन्यू फाइंड करते हैं। जब भी हमें कोई ऑर्डर्स फाइंड करना है, कोई एक डेट डेट के बीच में, इसको हम अभी आगे और डिटेल में समझेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम वेयर कंडीशन डालते हैं, इसमें ऑर्डर डेट बिटवीन इस डेट से इस डेट तक हमें चाहिए, तो हम वेयर कंडीशन के अंदर डालते हैं। जब भी हमें टॉप एन चाहिए तो हम, हमारे सीक्वल सर्वर में लिमिट 10 नहीं वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप 10 लिख दूंगा, सिलेक्ट टॉप 10 ऑफ, लाइक लेट सपोज हमको चाहिए कस्टमर्स, चाहिए इसका टॉप 10 कस्टमर्स फ्रॉम रेवेन्यू टेबल, ठीक है, और जिस बेसिस पे हमको ऑर्डर बाई ऑर्डर करना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं ऑर्डर बाई रेवेन्यू डिसेंडिंग कर दूंगा, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए बाई रीजन, रीजन वाइज चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना है, रेवेन्यू रीजन वाइज देखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम क्या करेंगे, रीजन, कॉमा, सम ऑफ रेवेन्यू एंड फ्रॉम, जो भी हमारा टेबल का नेम है वो टेबल नेम दे देंगे, और ग्रुप बाई में हमेशा क्या करेंगे, रीजन को डालेंगे, तो ये रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू दे देगा, ठीक है। सो ग्रुप बाई का क्या यूज करते हैं, जब भी हमें कुछ डेटा को ग्रुप्ड करना होता है, ठीक है, हमारे पास कोई एग्रीगेटेड फंक्शन है, अगर नॉन एग्रीगेटेड वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रुप बाई में जाएंगी। जब भी हमें कुछ भी कंडीशन प्रोवाइड करनी है अपने एग्रीगेटेड कॉलम में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग सम ऑफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, जो भी हमारी कंडीशन है वो हम डाल देंगे, सो हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। जब भी हमें कुछ यूनिक चाहिए, कुछ भी हमें यूनिक देखना है, हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, फाइंड यूनिक प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, अगर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, हमें उसकी डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हमको चाहिए, या हमारे पास रीजन है तो डिस्टिंक्ट ऑफ रीजन, हमारे पास मान लो डिपार्टमेंट के नेम्स है तो डिस्टिंक्ट ऑफ डिपार्टमेंट नेम, जो भी हमारा कॉलम का नेम है वो हम कॉलम का नेम दे देंगे। सो ये सारी चीजें अभी हमने सीक्वल में देखा सारी चीजें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया था कि कैसे हमें फाइल को इंपोर्ट करना है। इस क्लास में मैंने सारे आपको स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम ऑपरेटर्स और केस वन कंडीशंस को काफ़ी डीप डाउन करेंगे। यहाँ पे देखो केस वन कंडीशन लिखी हुई है। सो कभी कभी भी हमें कोई भी एक कंडीशन क्रिएट करनी है, कुछ भी एक केस वन कंडीशन देनी है, ठीक है, कोई न्यू कॉलम क्रिएट करना है, उस पर हमें कुछ कंडीशन देनी है, हाई लो देना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ समझ में आए होंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।